हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों बात करते हैं, चलिए ज्यामिति में जहाँ से हम लेके चल रहे थे वहीं से थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो समझिए, मैंने पिछली क्लास में आपको जो ट्राइंगल से रिलेटेड जो बातें बताई होंगी वो आपको समझ में आई होंगी। चलिए वहीं से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे समझिए। आगे ये समझिए, ये कोई मेरा चतुर्भुज है। आप चतुर्भुज समझते हैं? चतुर्भुज क्या होता है? अगर नहीं समझते तो पहले समझ लो चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज वो होता है कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये मेरी कोई, आप अगर चाहो तो पहले हेडिंग ही डाल लो, चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो दोस्तों चतुर्भुज क्या होता है आप याद रखेंगे, चार भुजाओं से घिरी आकृति को, चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं दोस्तों। अब समझिए, जैसे चार भुजाओं से घिरी आकृति, जैसे ये है मेरा, ये है, जैसे ये मेरा चतुर्भुज है, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये इस चतुर्भुज का नाम क्या है? ये हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी और डी से हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये समझना है, इसमें विशेष बात आपको क्या क्या याद रखनी है कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस एंगल डी, इन सभी का जो योग होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। ये तीन चार बातें मैंने आपको अब तक बताई हैं। ये बातें आपको कभी नहीं बोलनी है। क्या? नंबर एक बताया था कि सीधी लाइन पे, क्या बताया था कि सीधी लाइन पे अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो दोस्तों कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि जैसे मेरा ये कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। और ये दो बातें हो गई। तीसरी बात मैं आज ये बता रहा हूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, इसे कभी नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया आपको चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। और ये बात कभी मत भूलना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब चलिए, जो मैं समझाना चाह रहा था अब वहाँ पर आ जाइए। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में। हालांकि हम आगे और पढ़ेंगे चतुर्भुज, तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में बता रहा हूँ, जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, आप वो समझिए। अब जैसे आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसे ये मेरा कोई चतुर्भुज है, ये मेरा कोई क्या है? चतुर्भुज है। इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। इसका नाम क्या है? ए बी सी और डी। तो अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको क्या एक बात बताई थी, पहले ये समझिए आप। इसका ये एंगल ए है, मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक लिया। इस वाले कोण का मैंने क्या लिया? कोण समद्विभाजक लिया। मैंने कोण बी का कोण समद्विभाजक लिया, मैंने कोण बी का कोण समद्विभाजक लिया। मैंने कोण, ये कौन सा है? डी, मैंने इस डी का कोण समद्विभाजक लिया। और ये एंगल है मेरा सी, मैंने इस एंगल सी का कोण समद्विभाजक लिया। ये जो मेरा कोण सी है, इस सी का भी मैंने क्या लिया? इस सी का भी मैंने ये आपका कोण समद्विभाजक लिया। तो ये वाला मेरा, इस मेरे पॉइंट को नाम दे दिया ई और इसे नाम दे दिया एफ। क्या दे दिया? मैंने इसे नाम दे दिया ई और इसे दे दिया एफ। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ये एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, ई एफ, इसे नाम दे दो जी और इसे नाम दे रहा हूँ एच। क्या दे रहा हूँ? जी या एच, या पी क्यू दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जी एच दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको विशेष बात क्या समझनी है, आपको बताना है कि एंगल
DEC, एंगल DEC का मान कितना होगा? आपको क्या बताना है? एंगल DEC का मान बताना है, DEC का मान बताना है, और AFB का मान बताना है। किसका बताना है आपको? AFB का मान बताना है और DEC का मान बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हालांकि मैं आपको इसका प्रूफ ही बता दूंगा, आप वो भी याद रखना। चलिए, तो आप वो भी याद रख लेना। इसे नाम दे दो E, F ऊपर कर लेते हैं, इसे E दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम वैल्यू किसकी निकालना है? DFC की। किसकी निकालना है? DFC की, DFC की। यानी इस वाले कोण का मान होगा वो एंगल A और B, यानी कोण A प्लस कोण B का क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? कोण A प्लस कोण B का कितना होगा? आधा होगा। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए, कौन सा निकाल दिया? DFC और AEB, यदि आपसे पूछा जाए कि कोण AEB का मान बताओ, AEB का मान बताओ, इस वाले कोण का मान पूछा जाएगा, तो D और C का आधा होगा। क्या होगा? एंगल D एंगल C बाई 2। क्या होगा? एंगल D और C का क्या होगा? आधा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये दो चीज़ें समझनी है कि ये हुआ कैसे। अब आपको क्या समझना है कि ये हुआ कैसे। अब ये हुआ ऐसे। अब समझिए, मैंने ये दो चीज़ें, अगर आपसे ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए, यदि आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए कि कोई हमारा चतुर्भुज है, उसमें आपने इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक लिया, यानी इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक लिया, कोण B का कोण समद्विभाजक लिया, आपने कोण D का समद्विभाजक लिया और कोण C का क्या लिया? समद्विभाजक लिया। ये जिस पॉइंट पे, ये मान लो इसके D और C के कोण समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं? F पे मिल रहे हैं। A और B के कोण समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं? F पे मिल रहे हैं। तो AEB का मान बताओ, इस वाले कोण का मान बताओ, डायरेक्ट पूछेगा। और या फिर आपसे ऐसे पूछेगा DFC, यानी इस वाले कोण का मान बताओ, तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि AE जो B का मान होगा वो C और D का आधा होगा। क्या होगा? C और D का आधा होगा। C को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, C प्लस कितना होगा? D का आधा होगा। C और D का आधा होगा, ठीक है। AEB का मान C और D का आधा होगा, और DFC का मान किसका? A और B का आधा होगा। तो समझिए दोस्तों, ये हुआ कैसे। अब ये समझना है आपको। मैं इनमें से एक बता दे रहा हूँ, बाकी उसी के आधार पर दूसरा वाला हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? उसी के आधार पर। तो समझिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल A/2, एंगल B/2, एंगल C/2, एंगल D/2, अगर आप चारों कोणों का आधा लेंगे, क्या लेंगे? यदि इनका आधा लेंगे तो दोस्तों वो आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इधर भी आधा हो जाएगा, 360 का आधा हो जाएगा, इधर भी आधा हो जाएगा। तो वो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे मान किसका बताना है? DFC का। किसका मतलब बताना है मान? DFC का। तो यहाँ पे आ जाइए, इन त्रिभुज DFC, किस में ले रहा हूँ मैं? D, F और C में। किस में ले रहा हूँ? DFC में। तो DFC में आप जानते हैं कि इन त्रिभुज DFC में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एक बात समझो, अगर ये एंगल A है पूरा और ये इसका कोण समद्विभाजक है, तो ये वाला भी A/2 होगा और इधर वाला भी A/2 होगा। ये D है तो इधर भी D/2 होगा और इधर भी D/2 होगा। ये C है तो इधर भी C/2 होगा और इधर भी C/2 होगा। ये B है तो इधर भी B/2 होगा और इधर भी क्या होगा? B/2 होगा। दोस्तों ये बात समझनी है आपको। अब आपको मान किसका बताना है? इस वाले कोण का। किसका बताना है? DFC का। तो कोण DFC का मान बताना है। तो आप जानते हैं, देखो इस वाले कोण को
प्लस इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देखो कोण DFC प्लस कोण ये वाला लिया मैंने, कौन सा, ये आधा वाला ले रहा हूँ, ठीक है, कोण D/2 और ये वाले ले लिया प्लस C/2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और मुझे यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, DFC की। तो ये D/2 और C/2 इधर प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ DFC बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल D/2 और प्लस एंगल C/2। ये इधर माइनस में, दोनों माइनस थे, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो इतना हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो अब थोड़ी सी बात समझिए। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का आधा आधा मान लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाता है, 180 के बराबर हो जाएगा। ये अगर 180 के बराबर हो जाएगा और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, C/2 और प्लस D/2 की वैल्यू चाहिए, तो A/2 प्लस B/2 इधर प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएंगे, माइनस में। अर्थात C/2 प्लस D/2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 माइनस A/2 प्लस B/2। समझ में आया बात की कि नहीं आई। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, ये 180 अपनी जगह पे आ गया, माइनस D/2 प्लस C/2 की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ। D/2 प्लस C/2 की वैल्यू कहाँ से रख रहा हूँ, यहाँ से रख रहा हूँ। मैं C को पहले लिख दे रहा हूँ और ये D को मैं बाद में रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझना है, C/2 प्लस D/2 की वैल्यू बतानी, C/2 प्लस D/2 की। तो ये 180 इधर है, अब ये वाला पूरा उठ के कहाँ चला जाएगा, इधर साइड में चला जाएगा। तो 180 इसका तो ये आ गया, और C/2 और D/2 की जगह पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 180 माइनस A/2 और प्लस B/2 इतना आ जाएगा। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का क्या करोगे, अंदर गुणा करोगे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दे रहा, दिखाई सही है। तो ये एंगल DFC एंगल DFC आपका कितना हो जाएगा, 180 का भीतर करोगे तो 180 माइनस 180 प्लस का A/2 और प्लस का B/2। ये माइनस माइनस क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए। 180 से 180 कट जाएगा, 180 से 180 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अर्थात दोस्तों मेरा क्या बचा, मेरा बचा क्या है यहाँ पे, एंगल DFC बराबर A/2 प्लस कोण B/2 ये बचा। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। मैंने आपको क्या बताया था कि कोण DFC का मान कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B/2। यहाँ से आप लासा भी ले सकते हैं दोनों का। तो कोण DFC बराबर एंगल A प्लस एंगल B और बटे 2 कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B/2। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अगर इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि AEB का मान कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D/2। बिल्कुल इसी आधार पे होगा, इसमें कुछ नया नहीं करना। यदि आपको AEB की वैल्यू निकालनी हो तो इस वाले त्रिभुज में लेना, AEB में A/2 प्लस AEB प्लस B/2 बराबर 180 के रखना, और बिल्कुल इसी तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस छोटी सी बात बताई। छोटी सी बात दो क्या बताई कि अगर मेरा कोई चतुर्भुज है और उसमें हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक लिया मैंने। अब कोण समद्विभाजक हर बार तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहली वीडियो में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो ये जो दोनों कोण होंगे, ये दोनों कोण होंगे, ये वाले दोनों एंगल होंगे दोस्तों, तो इन दोनों की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यदि आपको इस वाले की निकालनी है DFC की, तो A प्लस B/2 हो जाएगा। और यदि आपको AEB की निकालनी है तो C और D का आधा कर देंगे। तो ये दोनों डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखेंगे। अब यहाँ से आप विशेष बात क्या याद रखनी है आपको, यदि दोस्तों मैं इन दोनों कोण को जोड़ दूँ, क्या कर दूँ, इन दोनों कोण को क्या कर दूँ, मैं जोड़ दूँ। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो समझिए DFC प्लस AEB बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो दोस्तों 2 और 2 तो लासा तो 2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा, एंगल A, एंगल B और एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है। और अभी मैंने बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा,
360 और बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने कितना रख दिया 360, 2 से काट दो तो ये कितना बचेगा 180 डिग्री। कितना बचेगा 80 डिग्री, 180 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल डी एफ सी ए ई बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। अर्थात इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 180 डिग्री। यानी डी एफ सी और ए ई बी इन दोनों कोणों को मिला के कितना हो रहा है 180 डिग्री। और मैंने अभी आपको बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। चारों कोणों का मान कितना होता है 360। यदि इन दोनों को जोड़ने पर, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है तो बताइए मुझे इन दोनों को जोड़ने पर फिर कितना होगा। इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 होगा, तभी तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 हो पाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है तो अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर भी तो कितना होगा 180 होगा, तभी तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री 360 डिग्री होगा। कितना होगा 360 डिग्री। अर्थात यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 हो, यदि किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 हो तो वो चतुर्भुज मेरा कैसा होता है चक्रीय चतुर्भुज। कैसा होता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अर्थात तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा चतुर्भुज है ई एफ जी एफ एच और ई एक कैसा है चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा है चक्रीय चतुर्भुज। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आपको मोटा मोटा 2 बातें याद रखनी है, वो बस ये इतनी याद रखनी है कि यदि कोई भी आपका चतुर्भुज है उसके सभी कोणों का आपने एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक लिया। क्या लिया कोण समद्विभाजक लिया तो एंगल ए और बी के जो सामने वाला कोण होगा वो डी और सी का आधा होगा, डी और सी को जोड़ने पर आधा होगा, यानी एंगल सी प्लस एंगल डी/2 होगा। और ये वाला पूछ ले, अगर आपसे ये वाला पूछ ले डी एफ सी तो वो ए और बी का आधा होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का आधा होगा। बस आपको इतनी याद रखनी है। और जो इसके अंदर जो मेरा चतुर्भुज बनेगा जी एफ एच और ई, ये मेरा कैसा होगा चक्रीय चतुर्भुज होगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल के कोण समद्विभाजक लेने पर उसके अंदर बना चतुर्भुज कैसा होगा। आपको ऑप्शन दे देगा समांतर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, इसी तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको याद रखना है तो वो कैसा होगा चक्रीय चतुर्भुज। मैंने आपको बता भी दिया क्यों होता है। और चक्रीय जो मेरा चतुर्भुज होता है उसकी विशेष बात क्या होती है कि आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ भी आमने सामने वालों का योग कितना हो रहा है 180, इनका भी कितना हो जाएगा 180। तो चलिए दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं।